नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल फोकस एयर में। तो दोस्तों, हम पर्यावरण के 3 पार्ट कंप्लीट बना चुके हैं, जिनमें हमने पर्यावरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम देखने वाले हैं इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो अभी तक परीक्षाओं में बन चुके हैं, जैसे कि यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और इसके अलावा बी टेट होता है, सीजी टेट होता है। तो जितनी भी तरह के जो 2-3 राज्यों के जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए यहाँ से रिलेटेड, वो हम सभी क्वेश्चंस अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। 5 जून 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो उस समय इसको मनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पाद को खा जाते हैं वह जीव कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना भाई, वह जीव होते हैं मृतजीवी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या है, सही होना चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले कौन आता है, उपभोक्ता आता है या उत्पादक आता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले उत्पादक आता है, इसके बाद उपभोक्ता आता है और फिर आता है अपघटक, यानी कि इसका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अजैविक घटक कौन सा नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कैसे दिए गए हैं, सभी अजैविक नहीं है, इसमें एक कोई सा अजैविक नहीं है, बाकी सब अजैविक होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो सही उत्तर है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी वाला। तो जो सी नंबर का है कवक, ये अजैविक नहीं है, ये क्या होता है, जैविक होता है। यानी कि इसके अंदर कोशिकाएं विकसित होती हैं, ठीक है ना। तो ये जैविक है, अजैविक नहीं है, ठीक है। तो ये अजैविक घटक नहीं होगा। बाकी प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सभी अजैविक घटक के अंदर आते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दिया है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए, जो पारितंत्र की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे उच्च स्तर का हमें बताना है घास भूमि क्षेत्र का, यानी जमीन पर भूमि और घास के बीच में जो रहता है, तो उसमें सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है। तो सभी हम जानते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी बी नंबर का इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, हम सभी जानते हैं सूर्य का प्रकाश जो होता है सभी के लिए आवश्यक होता है, चाहे पादप हो या जंतु हो, ठीक है ना। तो दोनों के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, तो मुख्य स्रोत हो गया ये। अब चलिए इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। जो खाद्य श्रृंखला में जो घातक रसायन है वो अगर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो निरंतर बढ़ने वाली जो घातक सामग्री है, घातक रसायन है, उनके बढ़ने को हम कहते हैं जैव सांद्रण, यानी जैव सांद्रण इसको हम कहते हैं, यदि आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लिया अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है कि पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। हमें पता है कि पारितंत्र का जो शब्द है पारिस्थितिक तंत्र कह दो या पारितंत्र कह दो, ठीक है ना। तो ये इकोलॉजी जो सिस्टम है वो किसने बनाया है, हमें पता है कि एजी टांसले द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो एजी टांसले इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। अब यहाँ पे जैविक घटक पूछा है, तो पर्यावरण के जैविक घटक में कौन आ जाएगा, देख लीजिए। भूमि, क्या भूमि यहाँ पे जैविक होती है क्या, नहीं होती, कि भूमि तो अजैविक है। वायु यहाँ पे जैविक है क्या, नहीं है, ये भी क्या है, अजैविक है। पौधे, देखिए पौधे सांस लेते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यानी जल भोजन भी बनाते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जैविक घटक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो जमीन पर जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है ऊर्जा के लिए, तो हम सभी को पता है भाई सूर्य होता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में मनाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमें सभी को पता है, हम पढ़ चुके थे, 1986 में मनाया गया था, ठीक है। 19 नवंबर को मनाया था इसको, 19 नवंबर 1986 को, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है
इसमें लिखा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। अब शाकाहारी जो खाद्य श्रृंखला है उसमें क्या होते हैं, तो क्या प्राथमिक उत्पादक होते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या अपघटनकर्ता होते हैं। तो इसमें आपको पता है कि भाई इसमें क्या लगाएंगे आप सभी, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता क्यों लगाए, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि जो उपभोक्ता की श्रेणी है प्रथम नंबर की, वो शाकाहारी होती है, वो पौधे खाती है। तो ये इसका भी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र के जो जीव पदार्थ होते हैं, जो एक तरह से मृत हो जाते हैं या सड़ गल जाते हैं, तो उनका जो चक्रण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो चक्रण के लिए यहाँ पर कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र इसको हम कहते हैं, इसके चक्रण के लिए। ठीक, ये यूपी टेट के प्रश्न है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो लिखा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा होगी वो क्या हो जाएगी आपके अनुसार, क्या ये हो सकती है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीबी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, इसका उत्तर आप लगा देंगे डी वाला, कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में लिखा है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो किसी पारितंत्र में चक्रों का जो तत्वों का चक्रण है उसे हम क्या कहते हैं, जीव भू रासायनिक तंत्र कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए, चक्र कहते हैं, जीव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो क्या लिखा है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। यानी चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, या इसके प्रमुख नेता कौन थे। तो हमें सभी को मालूम है, पढ़ रखा है हम सभी ने, प्रश्न जो ये बना है ये सभी हमारे टॉपिक के पढ़े हुए क्वेश्चन से बना हुआ है ना, पढ़े हुए टॉपिक से बना है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, तो सुंदरलाल बहुगुणा कौन है, इनके प्रमुख नेता थे। अब इसके बाद जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। ठीक है, मतलब जैविक जो समुदाय पूरी जीव जो समूह है अपना, उसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन, शाकाहारी होता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे खाता है, उत्पादक को खाते हैं ये। ठीक है ना, तो इसलिए शाकाहारी है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, इसमें लिखा है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। यानी मोर यहाँ पे क्या है, क्या प्राथमिक उपभोक्ता है, अंतिम अपघटक है, या फिर प्राथमिक अपघटक है, या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। तो क्या बिल्कुल शीर्ष पर होगा ये, तो ये इसको हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये खाद्य पिरामिड के बिल्कुल शीर्ष पर होगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, मतलब सबसे ऊपर है ये मोर, सभी को खा जाता है ये। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं वह क्या हो जाएंगे, वह हम सभी को पता है, वह हो जाएंगे प्रथम चरण उपभोक्ता, यानी पहले चरण के उपभोक्ता हो गए। यानी हरे पेड़ पौधे अगर खा रहे हैं तो वही शाकाहारी हैं, एक तरह से प्रथम चरण उपभोक्ता होगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ पे होता है, पारिस्थितिक तंत्र ऐसा कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादक होता है। ठीक है ना, उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है कहाँ पर, ये हो जाएगा इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है, तो इसमें लिखा है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम, क्या बोल सकते हैं आपके अनुसार, आप बताइए। तो भाई आप के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी खाद्य संजाल कहते हैं हम इसको। खाद्य श्रृंखला के अगर समूह बन जाए, बहुत सारी श्रृंखलाएं हो जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, खाद्य संजाल कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में क्या आता है, क्या उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है, अपघटक आता है। तो जैविक पर्यावरण वही सभी आते हैं, हम सभी को मालूम है, उपभोक्ता भी आता है, अपघटक भी आता है और उत्पादक भी आता है। इसके बाद है कि ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें बताना है हमें कि भाई उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा, मतलब कि ये 2 नंबर और 5 नंबर पर कौन सी चीज़ आ जाना चाहिए। तो अब इसमें उत्तर आप क्या देंगे,
बताइए आप। तो देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए पहले नंबर पे कौन आना चाहिए? सूरज आ जाएगा। पहले नंबर पे सूरज आ गया, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगी? बकरी आ जाएगी। तीसरे नंबर पर बकरी आ गई मान लीजिए, और फिर पांचवें नंबर पे यहाँ पे मनुष्य आ जाएगा। क्योंकि 2 नंबर पे यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगा? शाकाहारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शाकाहारी मतलब कि यहाँ पेड़ पौधे आ जाएंगे, और पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें जो है तीसरे नंबर का यानी बकरी भी खा सकती है। यहाँ से फिर पांचवें नंबर पे मनुष्य भी यूज कर सकता है पेड़ पौधों की चीजों को, और बाकी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न जो है, इसमें लिखा है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। क्योंकि, तो क्यों बोल रहा है यहाँ पर, वो हमें कारण यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी नंबर का, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित हैं, इसलिए उसके बारे में बता रहा है। तो पर्यावरण का विषय है तो भाई उसके बारे में, दोनों के बारे में विषय में बता रहे थे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सप्ताह भी हम लोगों ने टॉपिक में पढ़े हुए थे। तो वन्य प्राणी जो सप्ताह है वो मनाया जाता है अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, वन्य प्राणी सप्ताह या वन्य जीव सप्ताह भी इसे हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या लिखा है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कौन से शहर में हुआ था? आप सभी को ध्यान होगा भी हमने पढ़ा हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जो है वो हुआ था रियो डी जेनेरियो, स्वीडन का शहर था रियो डी जेनेरियो। तो यहाँ पर इसका शहर में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अब ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह का होगा? मतलब उत्पादक से अपघटक को जाएगा, या दूसरे नंबर का, या तीसरे नंबर तक? तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सी नंबर का उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता के पास जा रहा है। जो मेढक होता है वो टिड्डे को खा रहा है, तो टिड्डा क्या है यहाँ पे? प्राथमिक उपभोक्ता है, और मेढक क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र है वह होता है समुद्र। ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है, यानी चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का, बिल्कुल उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में ही तो चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी का यहाँ पर उपभोक्ता जो है वो क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा सी नंबर का, यानी कि सी नंबर का उत्तर को सही है, शेयर यहाँ पर। ठीक है ना, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, यानी कि ये भाई मांसाहारी भी है, मांसाहारी है मतलब ये प्राथमिक को भी खाता है, द्वितीयक को भी खा जाता है, तो ये द्वितीय श्रेणी में आता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन अभी लास्ट प्रश्न, पहले ही प्रश्न आया था, अभी इससे पहले ही आया था कि उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है ना, अगला ये खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस तरह का होता है? खाद्य श्रृंखला में होता है एक दिशीय, यानी एक दिशा में जाती है पूरी खाद्य श्रृंखला। ठीक है ना, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, एक दिशीय हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भाई पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वह सभी की आवश्यकता की चीज़ है, भाई हम सब जानते हैं कि उसका उत्तर हो जाएगा इसका सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सूर्य का प्रकाश सभी के लिए। और देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का घटक, यानी हम देखिए वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं, सौरमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में, या मानव के बारे में, तो कौन सा नहीं है ऐसा घटक जो पर्यावरण का अध्ययन के लिए घटक नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी सौरमंडल। सौरमंडल का हम यहाँ पे अध्ययन पर्यावरण में नहीं करते हैं। ठीक है, ये भूगोल का चैप्टर है, तो इसका अध्ययन यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही पहले आ चुका है, तो प्रणेता है। तो अगला प्रश्न है कि 10% नियम दिया गया, तो 10% जो नियम है 10%, यानी 10% ऊर्जा का प्रभाव होता है एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी के उपभोक्ता में। ठीक है, तो वो किसने दिया नियम? ये दिया लिंडमैन द्वारा। ठीक, इसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता है कि 5 जून मनाया जाता है, इसका उत्तर 5 जून हो गया। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो पारिस्थितिक तंत्र का इसमें उदाहरण कौन सा है? तालाब है, बिल्कुल तालाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक यहाँ पे कौन सा नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु,
सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तर। ये जैविक कारक नहीं है, जंतु सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे तो जैविक हैं, प्रस्तर थोड़ी है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल। तो हम सभी को पता है कि इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्थलमंडल है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो कौन सा जैविक घटक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं इस तरह का और काफी कंफ्यूजन कर देते हैं इसमें। पादप है, वायु है, जल है, मृदा है। तो जैविक पूछा है तो जैविक तो केवल एक ही हो सकता है, पादप, पेड़ पौधे। ठीक है, बाकी सब क्या है, अजैविक हैं। इसके बाद अगला है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव दिवस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई। ठीक है, वन महोत्सव 1 जुलाई, यानी जुलाई का प्रथम सप्ताह, और एक होता है फरवरी का प्रथम सप्ताह। ठीक है, तो उसमें मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, भूजा स्थल। तो एक तरह से भाई सभी आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सभी आते हैं भाई पर्यावरण में। तो इसके बाद थोड़ा और आगे देख लेते हैं। देखिए ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा, सीधा है, क्रम में आगे बढ़ रहा है 10-10 ऊर्जा के स्तर के अनुसार। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं हो सकते आप, सीधा ही है केवल। ठीक, अब इसके बाद प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है। तो अंतर क्रिया का उदाहरण कौन सा, वनों की कटाई, निर्माण कार्य, शिकार या उपरोक्त सभी। तो अब यहाँ पर कौन सा इसका सही उत्तर है, यहाँ पर डी, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भाई प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो देखिए डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, यानी कि सभी यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के क्या हैं, घटक हैं। ठीक है, सजीव जीव भी हैं, भूआकृति भी है, जलवायु कारक भी हैं, सभी हैं ये। इसके बाद अगला देख लेते हैं। देखिए तो इसमें लिखा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो 10% ही ऊर्जा मिलती, सभी को पता है हमें। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं सभी, 10% ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते किसी भी चीज़ को ग्रहण कर कर। अब वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य जीव सप्ताह कहलाता है या वन्य प्राणी सप्ताह कहलाता है। और देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसके बाद है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। कौन सी खाद्य श्रृंखला ऐसी जो घास मैदानों की नहीं है, तो भाई इसका उत्तर हो गया हमारा सी नंबर का, ये वाला है ना, प्लावक, मछली, व्हेल, ये कौन सी है, खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है। ठीक, बाकी सब तो घास मैदान में रहते हैं, लेकिन ये तो पानी में रहते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा जो सीटेट में पूछा गया था कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है। तो इसका आंसर हम तीसरी बार देख रहे हैं भाई, सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत अच्छा नाम है, इसलिए बार बार आ रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, क्योंकि पर्यावरण की पूरी तैयारी आपको यहाँ मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।